शांति। शिव परमात्मा के लाडले मीठे, कोटों में कोई परम भाग्यशाली जिन्होंने शिव भगवान को साधारण रूप में आए हुए को पहचान लिया, उसको अपना बना लिया, उसके बन गए और उससे उसके बन के उसका सब कुछ ले लिया, बच्चे बन के सब कुछ ले लिया। और प्राप्ति में भिखारी से राजा बनने वाले, बनने की प्रोसेस में है, राजा बनने की पढ़ाई में। और राजा भी कैसी दुनिया के, जिसमें दुख नाम की चीज़ नहीं होगी, सब प्रकार के उत्कृष्ट यानी नंबर 1 सुख होंगे, सतो प्रधान सृष्टि होगी, आपस में कितना प्यार होगा जिसकी सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हम आपस में दुख लेन देन के आदी हो गए। किसी संबंध में कोई सुख नहीं बचा। तो शिव भगवान आपके आने से ही राजी होके, क्योंकि भोला कहलाता है। भोला क्यों है? भोले का मतलब भोला नहीं, सरल है इतना, महान है इतना, दयालु है इतना, और थोड़ी सी बात पे बच्चा पर राजी होके अपना सब कुछ दे दे, इसलिए बोला राजी तौला हो जा, दे दे सब कुछ। और बिना में करी करवा हुआ भी कुछ नहीं, सिर्फ हाथ लुआ दे। को बढ़िया काम हो ना बड़ा आदमी का, सिर्फ हाथ लुआ लिया कर, किसी ने कर दिया। तो आप और हम जैसा भाग्यशाली कोई नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान से मांगते तो सब हैं, उसको मानते भी हैं, जानता कोई नहीं। और शिव भगवान आवे है, जब आते ही देखे है मेरे बच्चा ने तो और बाबू बना रखे। बाप तो मैं था, और मन ना जानने के कारण और बाबू बनाई बैठे। ये तो किसी ने राम बाबू बना रखा, किसी ने कृष्ण बाबू, किसी ने श्याम बाबू बना रखा, किसी ने हनुमान बाबू बना रखा। तो असली बाबू के कर फिर आके देखो ना, बच्चे किसे के बाबू कोई बड़ी बैठा। तो भगवान ने मुश्किल नहीं हुई। थम सोचो थारे बालक जो और किसी ने बाबू करने लाग दे हो, तो थम के करोगे? उसने तरीका सोचा, मार पीट के कोई नहीं को है ना, यूँ नहीं है। हम सा तेरे माँ बाप, उसने तरीका ऐसा टोया। उसने बताया भगवान कौन हो है, पहले नू सोचो। भगवान सबका माँ बाप, इसका मतलब जिसके माँ बाप होंगे वो भगवान नहीं। सीधी सी बात, जमा मोटी सी आसान सी बात बताई। यूँ फीता दूँ हूँ तुमने, यूँ फीता ला के देख लो।
राम कहला के देख लो, राम के माँ बाप से तो इसका मतलब कोई नहीं भगवान। कृष्ण कहला दो, कृष्ण कैसे हैं तो वो भी कोई नहीं। सब कहला के देख लो। और गुरु गुसाइया का तो कहना है कि वो तो गोवंद हो रहे, वो तो ट्या है, कारण की राम राम की ट्या। किसे गुरु ने भगवान का बेरा को नहीं, एक ने भी, चाहे किसी के करोड़ों चेले हों। या मैं जब कहूँ जब मैंने भगवान फेंटा, जब भगवान मेरा दौरा आया, या किसी की हिम्मत को नहीं कहने की। कोई कह के दिखा दो, एक का दिन कह के दिखा दो। मैंने 50 साल हो गए जिस दिन ते फेंटा था, उस दिन तो यह ज़बान पर है, कोई मिलो। मन में मिल रहा भाई, मिलना हो तो चाल मिलाऊँ। इतनी हिम्मत को नहीं मेरी, मैं आड़े बला दूँ उसने, या तो सह को नहीं। वो आ गया, उसकी मेहरबानी, बहुत बड़ी मेहरबानी। सारी दुनिया में तो मेरे दौरे आ गया कि मैं भी कौन था मैं तो। लेकिन उसका मिला पास मेरा बढ़िया, मैं तो किसी सब तो फालतू बढ़िया, मेरा बराबर ना कोई। यू घमंड ला लो, यू घमंड 50 साल हुए मैंने कर दी। आप भी न भी चाहूँगा मैं, आप यू करो अगर आपका निश्चय है तो। नहीं, निश्चय कच्चा है तो या कौन लकड़ा, कह के दिखाओ कोई। तो लेकिन हम कई बार गलती कर दे रहे वहाँ। भक्ति में हमारी आदत थी, मरे उड़ा गीत गा लिए, किसी गुरु का नाम ले लिया, वो तो वही गीत हो गया, बलमा हो बलमा तुम हो नाम के नाम नाम के, ऐसे नाम काम का कोई नहीं। उन्हें न्यू ना बेरा करना के है, गुरु गुसाइया नैनो को बेरा के करना हो है, और भगवान कौन है, और करना के नु कह दे मुक्ति दिवा देंगे तो हमने। वह मुक्ति में के मिलेगा, के होगा उड़े। मुक्ति में खाने न पीने न मिले न जुले कोई, पढ़िया रहो एक और जुकर नींद में पढ़िया हो। नींद में कितनी बार पढ़िया रहेगा आदमी, कितनी देर रह सके, कितने घंटे, 1-2 दिन पढ़िया रहेगा खाट में। नींद तो पूरी होगी, और फिर नींद पूरी होगी तो क्या करेगा, कि मैंने कमी करने जी करेगा उसका, बैठा को नहीं रहा जा। तो इसी प्रकार मुक्ति का भी को नहीं बेरा, यूँ कह दे सदा खातिर जामन मरण ते पांडा छूट जाएगा। भाई पांडा छूट रहा था, अगर मुक्ति में थे तो अड़ाए क्यों? उनसे सवाल पूछना चाहिए कि अगर हम मुक्ति में थे तो आड़े क्यों आए? नहीं थे तो इसका मतलब हमारा जो स्वरूप है, असली ठिकाना मुक्ति नहीं है। और जब फिर 5 पीटिया करके जब फिर मुक्ति में चले भी गए, मान लिया, तो ये आगे तो फिर क्यों ना आ जाएंगे? कह तो उड़ा तो काट है कोई, क्या हमारा पाटे क्या कोई नहीं रहा जाता। सीधी बात है, कोई जवाब नहीं किसी के पास। कि धूल में लठ लाग रहा था इन गुरु गोसाइया का, इन पोथी पंथाड़ा का, इतने धूल में लठ था जितने असली भगवान नहीं आया था। सन 36 में 1936 में आ गया भगवान, कि उसका जिक्र है, उसके मंदिर हैं, उसकी कहानी कथा है। जब वो कदे आया नहीं होता तो ये बात के पाँव जो चल जाए ना उसकी पेड़ कड़ पाँव। फिर
इसका मतलब उसका जकर शब्द गणा 8 लाख जा दुख पड़ जाए जब हे भगवान आए भगवान, जानो चाहे ना जानो पुकार तो करें। तो इसका मतलब आया था जब वह उसकी पहचान है, लेकिन कद आया था, क्यों कर आया था, क्यों करके कराया था, इसका किसी नहीं दे। ईब उसने आके खुद आके सारी बात बता दी कि उससे निबेरा है, और किसी ने क्या है का निबेरा, और किसी ने तो यूँ ना बेरा परसों मारा के साग बनाया था। बता दो, देखा 3 दिन पहले हमारा के बनाया था, किसी का याद कोई नहीं। और भोकान खातिर बना दी 84 लाख दुनिया में थे, उनकी बात क्यों कर याद रहेंगे। इतना बड़ा गपोड़ा था, भगवान ने बता दिया जमाए 84 जन्म में तो हों हैं, और वह भी कितने साल में, 84 जन्म और मानस रूप में। एक फर्क तो बता दिया, पुरुष भी बनेगा नारी भी बनेगा। ये डाडी आले कड़े राजी हो रहे हैं, बालक हमने भी जामने पड़े, और माता कड़ा हुए ये डाडी तारे भी आओगी, इसे जन्म भी होंगे। हूँ तो यार आज जी बढ़िया बात और से दोनों डाल का अनुभव कर लेंगे। पिट के भी जी लेंगे, पीट के भी जी लेंगे। तो ये सारी भगवान ने इसी बढ़िया बढ़िया बात बता दी, सुन दी मौज हो जाए। और उनने जो बताई थी गुरुआ ने पोथी पंथाड़न सारी बूंदी बूंदी बात बता, सुन दी भी दुखी हो जाए। यूँ बता दी था हम गधा घोड़ा कुत्ते बिल्ली बनोगे, या सुन के राजी होगा कोई? कितनी बूंदी बात से ये। और भगवान ने बताया ना, हम आदमी बनोगे, आदमी भी देवता बनोगे। फोटो देखा मंदिर में किसे सजे दजे खड़े हैं देवता, ठाठ में है उनका चेहरा तय नहीं लगता, इनका कदे दुख भी होया होगा। और टूम और माला कितने पहन रहे हैं, ठाठ हो रहे। आड़ा एक टूम गढ़ान खातिर साजन का निकरा कई दिन देखना पड़े, घी लाला दिखाई राजी हो के आए बरली। लेकिन भगवान का की करामात और गजब किया है, उसने बताया मैं आऊँ हूँ एक बार। 5000 साल का ड्रामा बता के उसमें सुख के दिन भी आ लिए, दुख के दिन भी आ लिए। आधा सतयुग त्रेता कसूते ठाठ, द्वापर कलयुग में सुख घटता घटता दुख बढ़ता चला गया। क्योंकि अंधेरा नहीं देखेंगे तो चांदने की कीमत का कोई नहीं बेरा पटा है। थोड़ा बहुत दुख नहीं होगा तो सुख की कीमत भी कोई नहीं बेरा पटा है। लेकिन यूँ कह द्वापर में भी घना सा दुख थामने नहीं होगा। सतयुग त्रेता होए को नहीं दुख, द्वापर में भी सुख रहेगा। यानी 3/4 तो सुख रहेगा, 1/4 2-4 जन्म पाछले बूढ़े होंगे दुख के, वही से जिसने कह देंगे कलयुग का आखिरी ओर तमोगुणी दुनिया हो जाएगी, सब मार काट मार जाएगी, कोई किसी को भरोसे का नहीं होगा, घर घर बर्बाद हो जाए जो ही भोरे। उसे टाइम में आ जाऊँ जब सारे व्रत के देख लिए जाए ना, देवी देवता मूर्ति वीर, ये पंथ वीर, पोथी वीर, गुरु भी, गुसाई भी, सब के मैं व्रत के देख लिए, होया कुछ नहीं। जब मैं आऊँ किसी का शक ना रह जाकर फलाने ने कर दिया होगा मेरे फायदा ना, शक कौन छोड़ता मैं, सारे फैल हो ले हैं जब आऊँ।
अरे मेरे हाथ देखो बोला। तो उस टाइम देखो, एक तरफ तो गिरते गिरते 500 विकार पूरे फोर्स में होंगे, ये बढ़ते चले जाएंगे। द्वापर तो शुरू होंगे, या भी किशन नहीं बेरा था ये विकार आए कदे। सतयुग में थे कि ना थे? सतयुग में थे ये विकार? सतयुग में भी होंगे तो ये सतयुग ने खराब नहीं कर दें। विकाराएँ तो गड़बड़ माची सारी, इसलिए सतयुग में थे नहीं, त्रेता में भी नहीं थे, द्वापर में आए। किशन को नहीं बताइया, सब नज में बताई। सतयुग में भी लठबाजे था, त्रेता में भी लठबाजे लड़ाई दिखा दी, और द्वापर कलयुग के तो हमारे पास हैं। विदेशी आगे आपस में लड़ा थे, वो फिर हमने गुलाम करके हमारा ऊपर राज करके, इसका तो इतिहास है। सतयुग त्रेता का कोई नहीं था। उड़े भी मन गढ़ंत न्यू दिखा दिया, उड़ भी लठे बाज था, लड़ाई उड़े भी थी। हरीशचंद्र गल के बड़ी, वह भी किसी दिखाई, कितनी ब्रांड मची हुई उसकी। तीनों आदमी बिक गए, छोरा मर गया, उसका भी टैक्स मांग लिया बाबू ने। कितनी बूढ़ी बूढ़ी कहानी बना रखी थी। भगवान ने बताया नहीं, शाम मर के कोड न घेर दो। ये नकल है, ये झूठ है। नकल बनाने की कोशिश तो करी, यहाँ तो लाया जिसने भी ये नकल बनाई है कथा, लेकिन झूठ हुई। झूठ तो पार तो क्यों पड़े कौन, सुखी तो हूँ कौन, नकली चीज़ तो भगवान ने बताया मैं क्या करूँ। जमा आखिरी ओ डाले है कलयुग का, अकीब या दुनिया ख़त्म होगी। आजकल एक बार दुनिया के हालात देख लो।